दोस्तों इस वक्त देश के लिए सबसे शर्म की बात ये हो सकती है कि जब केंद्र में बीजेपी सरकार हो और राज्य में भी बीजेपी सरकार हो, उसके बाद भी जो नारा देना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वो जमीन में कहीं मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बुलडोजर कार्यवाही ने बेटियों की सुरक्षा लेना छोड़ दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं जय भीम जय संविधान। दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों अभी इस वक्त इतनी बड़ी दुखद घटना हो गई है दोस्तों। फर्रुखाबाद में दो दलित बेटियों का बेरहमी से हत्या करके उसको पेड़ पर टांग दिया गया है और पुलिस उसको आत्महत्या करार देने का पूरा ब्यौरा बना चुकी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि वो हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। जबकि परिवारजनों का कहना है कि उन बेटियों का ऐसा कोई भी मामला नहीं था, बेटियां खुश थी और इस वजह से कैसे आत्महत्या कर सकती हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी वजह है कि दलित समुदाय की बेटियां दिन पर दिन कोई न कोई ऐसे हादसों का शिकार होती जा रही हैं। क्या बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या कानून व्यवस्था अब भी रेप और बलात्कार पर नहीं बनने वाला है? कुछ दिन पहले कलकत्ता में जिस डॉक्टर बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, मेन आदमी पकड़ा नहीं गया, वजह पकड़ी नहीं गई। वहीं अगर हम आप देखें तो हाथरस बदायूं जैसे काम ऐसे कांड सामने आ रहे हैं जिसको सोचकर देखकर डर लग रहा है। तो फर्रुखाबाद में जिस तरह की हत्या हुई है कि पेड़ पर सेंटीमीटर ऊंचा पेड़ पर दो बेटियों को गले से एक ही दुपट्टे में फांसी लगाकर टांग दिया गया और कहा कि इसको आत्महत्या देने का रूप दिया, वहां की पुलिस रूप दे रही है। दलित बेटियां फर्रुखाबाद में पेड़ से लटकी हुई मिली, दो लाशें पेड़ से लटकी हुई मिली, एक ही दुपट्टे से दोनों का गला बंधा हुआ मिला। दोस्तों सबूत भी नहीं मिले कि बेटियां किस तरह से पेड़ पर चढ़कर खुद को आत्महत्या कर रही हैं, या फिर उनके आसपास कुछ भी नहीं मिला सिवाय उनकी चप्पलों के। दोस्तों परिजनों का यह कहना है कि उनके बॉडी पर, उनके जिस्म पर बेल्ट से मार खाने के निशान थे और पैरों और जिस्म में कांटे भी चुभे हुए थे, लेकिन पुलिस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ आत्महत्या उन लोगों ने की है। परिवारजनों का कहना है कि दोनों जो सहेलियां थी, कभी भी ऐसी कोई भी बात लेकर वो अफसोस में नहीं, हमेशा खुश रहने वाली लड़कियां थी, उनके साथ इस तरह की दरिंदगी हुई है जिसको पुलिस मानने को तैयार नहीं है। फर्रुखाबाद की घटना पर अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद ने भी कहा है कि जो घटनाएं हुई है उसकी संगीत तरीके से जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है कि फर्रुखाबाद में दो बालिकाओं की संगीत मौत के मामले में भाजपा सरकार की चुप्पी विचलित करने वाली है। शायद इनकी दोहरी वजह यही है, एक तो भाजपा का स्त्री विरोधी कुविचार का रवैया और दूसरा उनका लड़कियों का दलित होना। सामाजिक पार्टी इस संदर्भ में एक प्रतिनिधित्व मंडल भेजकर संतावना के साथ साथ इंसाफ के लिए आवाज उठाएगी। भाजपा सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है और भाजपा बीजेपी की जो सरकार है वो महिला विरोधी है। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उस घटना के पीछे किन के नेताओं का हाथ हो जाता है। दलित बेटियां हैं, अक्सर इन्हीं बेटियों के साथ हत्याएं हैं वो हो रही हैं और जल्द ही पुलिस उनके परिजनों की एफआईआर भी नहीं लिखता है। ऐसी क्यों है दोस्तों? दलित बेटियों के पिता का ये कहना है कि उनकी बेटियों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है और न ही वहां की सरकार मानने को तैयार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदल दी गई है दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि दुपट्टे से दोनों ने कैसे अपने आप को गला बांध कर फांसी लगा ली। इस पर कई ऐसी रिपोर्ट है जो संगीत के घेरे में वहां की सरकार को, पुलिस थाने को और अधिकारियों को घेर रही है। उसी पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी कई तरह से बात की है। चंद्रशेखर ने भी सवाल उठाए हैं कि किस तरह से, चाहे वो जौनपुर हो, अयोध्या हो, उत्तराखंड हो, बदायूं हो, या फिर हो फर्रुखाबाद, या फिर हो कोलकाता, यहाँ पर संगीत
जिस तरह से बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर सरकार को कड़े एक्शन लेने चाहिए। ये वही सरकार है जो नारे के साथ आई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन न बेटियां होंगी न बच पाएंगी। दोस्तों, मेरी वीडियो पर आपकी क्या विचार है? क्या इन लोगों ने, जिस तरह से पुलिस प्रशासन भी इन अपराधियों का साथ दे रहा है, उस पर किस तरह के कड़े एक्शन लेने चाहिए? दोस्तों, पीडीएम न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खबरें कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।